दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका बाजी रमास एकेडमी चैनल पर। मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे और आज के जो क्लास सवाल होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जो सवाल होगा कोसाइन रूल और साइन रूल पर आधारित। अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी कोसाइन रूल या साइन रूल के बारे में हो तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो कोसाइन रूल और साइन रूल दोस्तों पहले से बता दिया गया है, आप वहाँ जाकर कंसेप्ट देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी जो पहले से थी और उसको डेवलप मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं और जानते हैं तो आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप CHSL, CPO या CGL मेंस के अगर स्टूडेंट हैं और उसको एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि इस पर आधारित सवाल बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि ये साइन रूल पर है कि कोसाइन रूल पर है कि किस रूल पर है, ये रूल को पता नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक बने रहें और आप वीडियो को पूरा देखिए। जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी क्या करें, कितना समझाएं। लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पूरी को देखिए। मैं बार बार बताता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पूरा देखिएगा। कितने बच्चे आते हैं और छोड़कर चल जाते हैं, लेकिन आप गुजारिश करता हूं आप पूरा देखिएगा। आपसे जो कुछ भी अगर सीखने को आपको मिलेगा, इससे आप उसको फॉलो कीजिएगा। और साथ साथ बता दो कि जो भी जानकारी यहाँ से मिलेगी उसको आप प्रैक्टिस पर अप्लाई कीजिएगा। ये जानकारी काफ़ी सटीक और सुलभ होगी। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इस प्रकार आया है। क्वेश्चन आपके सामने धीरे धीरे बोर्ड पर आएंगे और सभी क्वेश्चन को आप लाइन में बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कम है, लेकिन सोल्यूशन जो इसका जो ट्रिक्स है या कंसेप्ट है या उसका जो सोल्यूशन है वो बेहतर है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन त्रिभुज लिखा है यहाँ पे, त्रिभुज ABC में कोण BAC 60 डिग्री। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में A है एंगल A, ये B है, ये C एंगल है। इसमें कोण A 60 डिग्री है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, ये 60 डिग्री है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने एग्जाम में वहाँ पे अब जो आप क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ऑप्शन होगा। अगर नहीं भी होगा तो हम लिख देते हैं ऑप्शन यहाँ पर। पहला ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, A²। पहला ऑप्शन A² बराबर B² और प्लस C²। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों A² बराबर B² प्लस C² माइनस BC। तीसरा ऑप्शन है A² बराबर B² प्लस C² प्लस BC। अच्छा दोस्त, चौथा ऑप्शन है A² बराबर B² माइनस C²। अब इसको बनाइए, नहीं बनता है फिर इसको देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है ये 60 डिग्री है ABC में, तो इसको एंगल के सामने कौन साइड होगा। अगर ये कैपिटल है तो स्मॉल a इसके सामने का साइड, कैपिटल है तो इसके सामने का साइड स्मॉल b, ये कैपिटल है इसके सामने का साइड होगा वो स्मॉल c होगा। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, ये 60 डिग्री है तो इसको किस पर सेट करेंगे। इसको जब हमको साइड दिया है, हमको जो एंगल दिया है, हमको साइड निकालना है, तो हम बताए थे जब भी एंगल दिया हो साइड निकालना हो तो हम लगाएंगे कोसाइन रूल। अगर एक एंगल दिया हो और साइड निकालना हो तो कोसाइन रूल लगाएंगे। कैसे देखिए, ये कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा C² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2CB। अच्छा, cos 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्त। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। आप पूछिएगा फार्मूला कैसे लिख दिए, ये फार्मूला बताया हुआ है, इस फार्मूला को प्रूव भी किया गया। आप जाकर कोसाइन रूल देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी ये कैसे आया है 1/2। क्योंकि आज क्वेश्चन का सीरीज है इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, C² प्लस B² माइनस A² अपॉन 2C और B। 2 से 2 कटेगा, ये CB वहाँ पर आएगा। CB किधर आएगा दोस्त, इधर आएगा। CB बराबर लिख सकते हैं C² प्लस B² माइनस A²। अच्छा, A² को इधर लाइएगा तो A² यहाँ पे आ जाएगा और बचेगा क्या C² प्लस B² माइनस AB। ये किस ऑप्शन में है वही मेरा आंसर होगा। A² बाहर है, C² प्लस B² माइनस AB किधर है, यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर B। यानी ऑप्शन नंबर B मेरा आंसर हुआ। इसको आप डायरेक्ट एग्जाम में देख लीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है किस टाइप से क्वेश्चन है। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का। इसको मैं मिटाता हूँ। इसी पर आधारित जो भी क्वेश्चन है
अगर वो उस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग है इससे, सिर्फ इसमें एंगल चेंज है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर त्रिभुज है, थोड़ा मार्कर सोलो हो गया, इस दूसरा मार्कर ले लेते हैं। अगर त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, इसमें दिया है कौन सी कितना दिया है दोस्त, 120 डिग्री। अच्छा, तो पूछा इसमें कौन सा है, ऑप्शन में आपका सामने होगा, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो ऑप्शन पहले वाला था वही उससे वही ऑप्शन है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजिंग है, वही समझिए इसको। 120 डिग्री हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा इसके सामने एंगल ये है तो ये एंगल क्या है, ए है। इसके सामने एंगल बी है तो इसके सामने छोटा स्मॉल बी। इसके सामने एंगल सी है तो स्मॉल सी। बात समझ गए? अब समझिए बात को। अच्छा, 120 डिग्री है तो हमको निकालना है क्या, जो इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऑप्शन में वही निकालना है हमें। 120 डिग्री है तो लिखेंगे क्या, कॉस 120 डिग्री बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, जहाँ एंगल बनता है उसी का स्क्वायर पकड़ते हैं, माइनस सामने वाला सी का स्क्वायर, अपॉन क्या होगा दोस्त, अपॉन नहीं होगा, जो प्लस में रहता है और वह ट्वाइस में होगा। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 + 30। 90 + 30 होने का मतलब होता है माइनस में आएगा, और माइनस क्या होगा, कॉस माइनस में हो जाएगा -1/2, -1/2, यानी कॉस साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1/2। अच्छा, इसको यहाँ समझिए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कैसे आ गया, इस चीज़ को हम समझाएंगे दोस्तों। तब याद रखिए, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना है, -1/2, इसको याद रखिए। इस चीज़ को हम समझाएंगे जब बताएंगे ट्रिगो का बेसिक पार्ट है, उसमें हम बताएंगे ट्रिगो में कि ये चीज़ कैसे आता है, कैसे प्रूव करते हैं इसको, वहाँ पर तत्काल याद रखिए आप। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होता है -1/2। अच्छा, इसको देखिए यहाँ से 2BC। अच्छा, 2 से 2 कटेगा, ये BC जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस में, यानी प्लस में BC आएगा, कि माइनस में BC जाएगा, हो जाएगा -BC बराबर देखिए B² अपॉन A² -C²। अच्छा, C² को इधर लाइएगा, C² इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, C² बराबर B² प्लस A² और B² प्लस A² बराबर क्या होगा दोस्त, प्लस में B² प्लस में BC, माइनस था, यही मेरा आंसर है। C² उधर लाए, B² A² प्लस BC, माइनस था उधर जाकर हो जाएगा प्लस, यही मेरा आंसर है। यही ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर कितना है, ये ऑप्शन नंबर है आपका लास्ट ऑप्शन है, वही मेरा आंसर होगा। आप वहाँ देख लीजिएगा, ऑप्शन में आपके सामने क्वेश्चन होगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। आप उस क्वेश्चन समझने से पहले बस आप कंसेप्ट समझिए, एक कंसेप्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्या मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये त्रिभुज है, छोटा सा त्रिभुज बना लिए, ये त्रिभुज में ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इस तीनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, 180 डिग्री। अच्छा, हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस कोण ए प्लस कोण सी लिख सकते हैं। यही समझाना था हमको, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है तो कोण बी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस सी का स्क्वायर, या कोण सी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस बी का कोण। अच्छा, या कोण ए निकालना हो तो लिख सकते हैं 180 माइनस कोण बी प्लस कोण सी लिख सकते हैं। इतना सी समझ गए होंगे, इसी चीज़ को समझाने के लिए हमें बताना पड़ा है। अब इस पर क्वेश्चन समझिए, कई क्वेश्चन इस पर आता है। इस पर जो दोस्तों क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आता है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। बात को ध्यान समझिएगा, लिखा है यहाँ पर त्रिभुज ABC में 2AC साइन 1/2 यानी बड़ा कोष्ठ में है, छोटा कोष्ठ में है A माइनस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ये पूछा हुआ है आपके
क्वेश्चन में। आपके सामने ऑप्शन दे देते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपको बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि बनाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, चौथा ऑप्शन है दोस्तों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब क्या पहला अप्रोच रहेगा आपका पहला अप्रोच क्या रहेगा, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका पहला जो अप्रोच होगा वो क्या होगा उसको समझिए। इस प्रकार जब क्वेश्चन आ जाए तो हम आप देख रहे हैं ये ए बी सी है, ये एक कोण को डिनोट कर रहा है। जो ए बी सी है ये एक कोण को डिनोट कर रहा है। बात क्लियर है? अच्छा, कोण का वैल्यू क्या होता है इसे हम हट जाते हैं, आप नोट कीजिए। कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ पे काम कीजिए, हम लिख सकते हैं इसको, इस चीज़ को लिख सकते हैं हम क्या, कोण ए प्लस कोण बी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस कोण बी लिख सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी बराबर लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस बी, 180 में से बी घटा दिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझिए आप, कोण ए नहीं, कोण ए प्लस कोण ए और कोण सी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस बी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस बी। क्लियर? बी नहीं होगा, यहाँ पे सी होगा क्योंकि पी यहाँ पे धुया गया है, सी हो गया। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको हम लिख सकते हैं 2AC साइन इंटू 1/2। अच्छा, यहाँ पर कोण क्या है, ए सी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए और ए सी दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं 180 माइनस बी, लिख सकते हैं 1/2 इंटू 180 माइनस बी, 180 माइनस बी और माइनस बी। ये माइनस बी पहले से था और एक और माइनस बी आ गया। ध्यान समझिए, क्वेश्चन बारीकी से समझिएगा इसको। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा 180 माइनस 2b है, अब ये माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 2b। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कटेगा तो ये क्या हो जाएगा 2AC साइन 90 माइनस बी हो जाएगा दोस्तों, साइन 90 माइनस बी। अच्छा, साइन 90 माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस बी बराबर होता है, आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा लेकिन प्लस माइनस नहीं चेंज होगा, हो जाएगा क्या कॉस बी, 2AC कॉस बी। अच्छा, ये जो AC है ना स्मॉल में है, ये इसके साइड है और ये जो B है ये इसका साइड है। हम बताए थे पहले ही क्लास में, आप ज्योमेट्री का पहला क्लास में ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा उसको, उसमें जाकर उसमें पहले बता दिया कि हम साइड को डिनोट करेंगे स्मॉल से और एंगल को डिनोट करेंगे कैपिटल से, ये चीज़ बताया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा ये 2AC है, कॉस बी क्या है, एंगल है। इतना बराबर अब क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन है तो आपको थोड़ा सा जानकारी होगा। ये त्रिभुज है, अगर त्रिभुज में ये 2AC कॉस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इधर समझिए, इधर इस नीचे इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2AC, इसको नहीं, इसको लिख सकते हैं कॉस बी बराबर लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। यही 2AC जब यहाँ पर आया, एक त्रिभुज का यह प्रॉपर्टी होता है, एक त्रिभुज का प्रॉपर्टी होता है कि जब कॉस बी बराबर होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 2AC, जब कॉस बी कौन होगा, ये एंगल लेंगे तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। अच्छा, 2AC को यहाँ पर लाएं, यहाँ से हटाकर तो क्या हो गया 2AC कॉस बी बराबर क्या आया, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छा, किस ऑप्शन में है, ये मेरा है सेकेंड ऑप्शन में। किस में है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन में। और मेरा आंसर कितना हो जाएगा A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी आसान था लेकिन तरीका जो था वो काफ़ी बेहतर तरीका था, यानी बहुत अप्रोच जो होगा, अगर बस थोड़ा सा दिमाग होगा, आपको समझने वाला चीज़ यहीं पर है कि यहाँ ई कैसे निकलेगा। समझने वाला चीज़ क्या है दोस्त, यहीं पर समझने वाला है कि इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको यहाँ पर तोड़कर इसको इस फॉर्म में लिखें, इसको इस फॉर्म में लाएँ और साइन के बदले कॉस में, और कॉस जब आ गया
तो ये फॉर्म कैसे बन गया 2ac cos b। जब त्रिभुज की बात होती है तो cos 2ac cos b को लिख सकते हैं। cos 2ac ऊपर आ जाएगा, यहाँ से एंगल कोण है तो जब इसी में है डिनोमिनेटर में यानी हर में, तो हर ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इनटू में, और बाकी यहाँ बच जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन, थर्ड हो गया और फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया में पूछा गया है, फिर पूछने की संभावना है। एग्जाम मेंस में अभी तक नहीं आया है दोस्तों, सीजे मेंस में नहीं आया है, ना एलडीसी में है। क्वेश्चन एक बार पूछा है, एक दो बार कैट में, और एनडीए में तो काफ़ी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो। उस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान समझिएगा। त्रिभुज ABC, चमक रहा होगा, चमक रहा, यहाँ पे ए है, देख लीजिएगा ABC। त्रिभुज ABC में जो साइड है वह साइड, इसके सामने का साइड क्या है A, अच्छा इसके सामने का साइड क्या है B, इसके सामने का साइड क्या है C है। अच्छा कोण A का वैल्यू दिया हुआ है हमको, साइड A का वैल्यू दिया है 1 + √3, साइड B का वैल्यू दिया है 2, एंगल C कितना है दोस्त 60 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है अदर टू एंगल, हमको फाइंड करना है अदर टू एंगल। एक चीज हमको निकालना है, अदर टू एंगल का मतलब हो गया ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू हमें निकालना है। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा। आप 1 + √3 है तो आप sin 75 का वैल्यू मत पुट कर दीजिएगा, कि इसका वैल्यू √3 प्लस यानी 1 + √3 अपॉन 2√2, उस चीज़ अब यहाँ पे दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि अभी हम त्रिकोण नहीं बताए हैं, उससे भी बन जाएगा कि त्रिकोण नहीं बताया है, इसलिए इस चीज़ को हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर कि sin 75 का वैल्यू ये होता है, इस चीज़ को हम नहीं बता रहे हैं अभी। तत्काल आप समझिए ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से कैसे बनेगा। ऑप्शन आपके सामने आ गया होगा, ऑप्शन इसमें नहीं है अभी, तत्काल समझिए इसको, क्योंकि ऑप्शन इसमें जरूरी नहीं भी है, आप चाहे तो उसे बना सकते हैं। अच्छा समझिए बात को, यहाँ पर ये 60 डिग्री है। अच्छा ये एंगल मिल गया, ये साइड मिल गया, ये साइड निकालना है। अगर ये साइड निकल जाएगा तो हमें एंगल भी निकालना पड़ेगा, तो एंगल हम निकाल लेंगे कोसाइन रूल से। हमको लगाना क्या पड़ेगा दोस्त, कोसाइन रूल, कोस, क्योंकि हमें ये साइड मिल गया, इस साइड निकल जाएगा, तो हम आराम से साइन रूल से ये एंगल में कोई एक एंगल निकल जाएगा, तो एक एंगल निकल जाएगा, क्योंकि 180 होता है तीनों का एंगल। इस 60 निकल गया, अगर एक निकल जाता है ये चाहे ये, तो हम एक एंगल आसानी से निकाल लेंगे। अब समझिए कैसे निकलेगा, पहले निकालना पड़ेगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से ये 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होगा 2, और ये इसका स्क्वायर क्या होगा 2 यानी 4। अच्छा इसका स्क्वायर क्या होगा 1 + √3 है, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे हम 1 √3 का हो जाएगा 3 + 2 √3, 2ab 2 √3। अच्छा ये हो गया। अब माइनस में क्या होगा c², माइनस में c², बात समझे। और नीचे क्या आएगा दोस्त, नीचे आएगा दोनों का इंटू, यानी 2 + 2 √3। चाहे ऐसे ही कर देते हैं, 2 × 1 + √3, 1 + √3। अच्छा cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। cos 60 का क्या होता है दोस्त 1/2, 2 से 2 जाएगा। अच्छा 1 + √3 ऊपर ले जाइए, अच्छा इधर आएगा तो ये 4 × 1 = 5 और 3 × 8, 4 × 3 = 7 = 8, 8 + 2 √3 माइनस c²। इस c² कहीं पर रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए इसको इधर लाइए, तो 8 यहाँ पे काम कीजिए, सी को इधर लाइए, इधर आएगा c², 8 रहेगा, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। अच्छा 2 √3 में से a √3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस √3, कितना आ गया 7 + c² वैल्यू कितना आ गया 7 + √3। अच्छा इसको चाहे तो हम इसको रूट में लगा दे, क्या इसको आएगा 7 + √3। इतना आप समझ गए, देखिए कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम। 2 √3 में से √3 जाएगा तो बचेगा √3, ये सही है। अच्छा ये 1 + √3 सही है, 1 + √3। अच्छा ये b²
ए 2 है, बी बराबर कितना है 2 है, वहाँ पर √3 साइन 60 डिग्री है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू 4 प्लस 1/1 प्लस 3 प्लस 2√3 2ab, अच्छा माइनस c²। यहाँ पर 2 है 2 प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पर अच्छा इसको हम लगाएंगे कोसाइन रूल से। कोसाइन रूल से ये बनेगा कैसे, क्योंकि हमको साइड निकालना है, साइड निकालना तो कैसे करेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री क्या होगा ए एंगल का स्क्वायर और सॉरी इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर कितना होगा 4। अच्छा इस साइड का स्क्वायर क्या होगा 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2√3 माइनस होगा, माइनस में क्या आएगा c², माइनस में c² अपॉन देखिए अपॉन 2 ए क्या होगा, अच्छा 2 होता है और 2 के बाद जो एंगल होगा कौन, जो जिस एंगल से दो साइड से एंगल बनता है उसी साइड को पकड़ेंगे 2a, और ये जो होगा 2b और c 2b और a क्या होगा 1 प्लस √3। बातों को समझ गए। अच्छा 1 प्लस √3 है तो काम कीजिए cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और 2 से 2 जाएगा। अच्छा ऊपर, अच्छा इसको क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करते हैं 4 3 7 8, यहाँ पे क्या होगा 8 प्लस 2√3 माइनस c² बराबर देखिए बराबर में क्या है 2 प्लस 2√3। अच्छा ये 2√3 प्लस में है, ये 2√3 प्लस में है तो दोनों से एक कटेगा, क्योंकि दोनों प्लस में अगर एक साइड होगा माइनस होगा कट जाएगा। अच्छा क्या होगा c² बराबर होगा c² इधर भेजिए तो 2 को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6। या लिख सकते हैं c बराबर √6, c बराबर क्या लिख सकते हैं √6, c बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त √6। यहाँ पे देखिए c क्या होगा c बराबर √6। अच्छा c बराबर √6 होगा तो एक ध्यान दीजिए कि अब c मिल गया हमको, अब इस साइड हमको मिल गया √6, इस साइड मिल गया √6। यहाँ पे देखिए अब लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बटा, अब किस रूल से साइन रूल से, कोसाइन रूल हो गया, अब आगे साइन रूल, ये 60 डिग्री अपॉन √6 बराबर देखिए बराबर में क्या होगा, बराबर में मान लेते हैं इसको, इस एंगल को क्या मानते हैं साइन थीटा अपॉन कितना है 2, इस साइड है 2 क्योंकि एंगल ऊपर साइड नीचे ले लिए, किस रूल से साइन रूल से। cos साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। अच्छा ये नीचे कितना होगा √6 बराबर साइन 60 का वैल्यू रहने दीजिए, साइन 60 रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन 2 से 2 कटेगा, √3 से कटेगा √6 कितना बार में √2 बार में, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√2। तो साइन किस थीटा का वैल्यू 1/√2 होता है, ये होता है साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। अच्छा इस वैल्यू यह वैल्यू कितना निकला हमको 45, कितना निकला 45। अच्छा ये जो 45 ये 60 है तो 105 हुआ तो ये कितना होगा 75। अब हमको पूछेगा कि दोनों जो अदर 2 साइड एंगल कितना होगा, तो पहला एंगल होगा कोण बी होगा कितना दोस्त 45 और कोण ए होगा कितना 75। मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में इसी कोसाइन और साइन रूल पर कुछ और क्वेश्चन लेकर, वो जो क्वेश्चन होगा वो भी इससे भी इंपॉर्टेंट ज़रा क्वेश्चन होगा, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और फिर पूछने की संभावना रहेगी। तब तक मिलते हैं, नमस्कार।